आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का श्री गणेश। तो संविधान की प्रति लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में नए भवन में पहुंचे सांसद, कार्रवाई शुरू। गणेश चतुर्दशी के शुभ अवसर पर देश के संसदीय इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया, जब नए संसद भवन में मंगलवार को विधायी कामकाज शुरू हो गया। हाथों में संविधान की प्रति लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सांसदों ने नए भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, मैं नए संसद भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह आज़ादी के अमृत काल का सवेरा है। यह अवसर कई मायनों में अभूतपूर्ण है। यह संकल्पों को पूरा करने, नए उत्साह तथा ऊर्जा के साथ नई यात्रा आरंभ करने का समय है। दून बिजनेस स्कूल में छात्र से रैगिंग। तो सेलाकोई स्थित दून बिजनेस स्कूल में बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने इस संबंध में वीडियो जारी कर रैगिंग की बात बताई। सीनियर छात्रों ने युवक को इतना पीटा कि शरीर नीला पड़ गया। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। सर्दियों में बिजली का इंतजाम। तो उत्तराखंड में सर्दियों के सीजन में बिजली की किल्लत नहीं होगी। केंद्र ने 6 माह के लिए 1589 मेगावाट बिजली दे दी है। ट्रेन से कटकर हाथी की मौत। देहरादून से हावड़ा जा रही उपासना एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक हाथी की मौत हो गई। हादसा हरिद्वार लक्सर के बीच स्थित सीतापुर फाटक के पास सोमवार की रात 12 बजे हुआ। वन विभाग ने लोको पायलट पर केस दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम के बाद हाथी के शव को दफनाया दिया गया। दून आने जाने वाले विमानों पर बर्ड हिट का खतरा बढ़ा। तो देहरादून एयरपोर्ट से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों को बर्ड हिट यानी पक्षी टकराने का खतरा प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। तो प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इस नतीजे धान की खरीद की जाएगी। उत्तरकाशी के जोड़ीदार भारत ने कनाडा के राजनयिक को देश के 10 प्रसिद्ध भारत ने दिल्ली से एक उत्तरकाशी के एक राजनयिक को मंगलवार को निष्कासित करने का ऐलान किया। यह कार्रवाई कनाडा के प्रधानमंत्री होती है। यह विश्व के एकमात्र मंदिर है जहां बाद की और उन्हें खालिस्तान समर्थन हरदीप के अंदर विराजमान है, जबकि हत्या में मंदिर के बाहर झंडों का हाथ होने का आरोप लगाया था। साथ ही भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। कामयाबी। अनंतनाग मुठभेड़ में आखिरी आतंकी उजेर खान भी ढेर। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 4 जाबाजों की शहादत का सेना ने बदला पूरा कर लिया। कोकेरनाग के जंगलों में छिपे आखिरी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजेर खान को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसका शव बरामद कर लिया है। कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली चमकने एवं वर्षा के तेज दौर होने की संभावना है। पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 23 सितंबर तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। मंगलवार को देहरादून की कुछ जगह बारिश हुई। मुक्तेश्वर में 16, मसूरी में 15, धनोल्टी में 3.5, बरसार में 3 mm बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी। तो उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें खोजबीन कमेटी के एक सदस्य का नाम तय कर राज्यपाल को सिफारिश की जाएगी। विधायक मामन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिना चीन जाए ही कैलाश दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। तो श्रद्धालु अब बिना चीन गए भारतीय क्षेत्र से ही पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खोजे गए व्यू पॉइंट को तैयार किया जा रहा है। पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज। तो शासन ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी के अब वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। नेगी को पिछले माह कई आरोपों के बाद पद से हटा दिया गया था। आसमान में सैकड़ों साल बाद दिखा दुर्लभ निशिमुरा तारा।
तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य बना ग्रीन कॉमेट निशिमुरा सोमवार को बनारस के आसमान पर नजर आया। लंबे परिक्रमा पथ के कारण 437 साल में एक बार नजर आने वाला यह पुच्छल तारा धूमकेतु हरे रंग में दिखाई दे रहा है। जेईई मेन की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को जेईई मेंस की परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। यह परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक आयोजित होगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 तक जारी होगी। एनटीए की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार पहले चरण में जेईई की परीक्षा के लिए दिसंबर से जनवरी के बीच आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। दूसरे चरण के लिए मार्च में आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। नीट प्रवेश परीक्षा 5 मई को। तो देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्सों में नामांकन के लिए नीट प्रवेश परीक्षा 5 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी। इसके लिए अप्रैल में आवेदन भरा जाएगा। रिजल्ट 11 से 15 जून तक जारी होगा। सीयूईटी की तारीख घोषित। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2024-25 के एकेडमिक सत्र के लिए मंगलवार को 3 प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी। सीयूईटी पीजी परीक्षा 11 से 28 मार्च, सीयूईटी यूजी परीक्षा 15 से 31 मई तक होगी। वहीं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट 10 से 21 जून तक होगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में भर्तियों पर रोक। तो सरकार ने प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियमित भर्ती पर रोक लगने के बाद पठन पाठन को प्रभावित नहीं होने देने को विद्यालयों को अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से काम चलाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। L1 की ओर बढ़ा आदित्य। तो धरती की कक्षा छोड़ी 110 दिनों के बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। 1800 करोड़ से संवरेगा आपदा प्रभावित जोशीमठ। तो चीन सीमा से सटे चमोली जिले में भूधसाव का दंश झेल रहा जोशीमठ शहर अब 1800 करोड़ रुपए की लागत से संवरेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की हालिया बैठक में राज्य की ओर से जोशीमठ के उपचार के दृष्टिगत रखे गए प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। अगले वर्ष 15 से 31 मई तक होगी सीयूईटी यूजी। इस वर्ष यूजीसी नेट 6 से 22 दिसंबर तक होगा। अब नहीं होते तो मुश्किल हो जाता संस्कृत पढ़ना। तो अब ना होते तो संस्कृत से पढ़ाई करने में शायद मुश्किल होती। पढ़ाई में शुरुआत से ठीक थी। अब्बा ने कुरान शरीफ का हिंदी में अनुवाद किया था। वे चाहते थे कि मैं संस्कृत में अनुवाद करूं। यह कहना है यूपी के सहारनपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रजिया सुल्ताना का, जिन्हें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की शिक्षा समिति में सदस्य बनाए जाने की तैयारी है। संस्कृत एक भाषा है, अन्य से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो संस्कृत एक भाषा है, इसे किसी अन्य चीज़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, कहना है कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सालिमा तबस्सुम का। बाल्य देखभाल अवकाश के शासनादेश में संशोधन हो। तो सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने अपर मुख्य सचिव वित्त को पत्र भेजकर बाल्य देखभाल अवकाश के शासनादेश में संशोधन की मांग की है। जोशी ने कहा कि पहले 365 दिन में 100% वेतन देने का प्रावधान है, जबकि अगले 365 दिनों में 80% वेतन का प्रावधान किया गया है, जो परस्पर विरोधाभासी है। ऊंचाई पर तैनात कर्मियों की सेवा दुर्गम की जगह सुगम। तो प्रदेश के 7000 से अधिक की ऊंचाई पर तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों की 1 साल की सेवा 2 साल दुर्गम मानी जानी चाहिए थी, लेकिन तबादला एक्ट में लिपिकीय गलती की वजह से कुछ विभागों में कार्मिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक्ट में हुई इस गलती को ठीक किए बिना अब कार्मिक विभाग ने भी इस संबंध में विभिन्न विभागों को आदेश जारी कर दिया है। शासनादेश पर अमल हुआ तो कभी पहाड़ से नहीं उतर पाएंगे कार्मिक।
अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए शिक्षक आज देंगे परीक्षा। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर तैनाती के लिए आज 3000 से अधिक शिक्षक परीक्षा देंगे। गढ़वाल मंडल के शिक्षकों की परीक्षा के लिए देहरादून में 7 और कुमाऊं मंडल के लिए हल्द्वानी में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन स्कूलों में प्रवक्ता संवर्ग के 243 और सहायक अध्यापक LT के 90 पद खाली हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ में आज हो सकता है 2 फाड़। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ में आज 2 फाड़ हो सकता है। साधुराम इंटर कॉलेज राजा रोड देहरादून में होने वाली बैठक में अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के नाम से अलग प्रांतीय कार्यकारिणी गठित करने की तैयारी है। शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान में जो कार्यकारिणी है वह पंजीकृत नहीं है। उत्तराखंड का क्षेत्राधिकार स्थानांतरित करने को चुनौती। तो कैंट बार एसोसिएशन की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पेपर लीक मामले में 2 को मिली जमानत। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में अधिसूचित चयन आयोग की भर्तियों में प्रश्न पत्र लीक के बहुचर्चित मामले में आयोग के चेयरमैन डॉक्टर RBS रावत व पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। मामले में ही 2 अन्य आरोपियों मुकेश चौहान और मुकेश शर्मा की जमानत मंजूर कर दी है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष डॉक्टर रावत सहित 4 की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पिछले 1 साल से अधिक समय से जेल में है। उन्होंने खुद को निर्दोष व आरोपों को गलत बताते हुए जमानत देने की प्रार्थना की है। अब 4 चिकित्सा अधिकारी को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी। तो ताइवान में सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण की रिपोर्ट शासन को न देने का मामला। MP में धामी का बुलडोजर से पुष्प वर्षा के बीच हुआ स्वागत। तो चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक सनातन को ख़त्म नहीं कर पाए तो घमंडियाँ गठबंधन क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि सनातनियों को गठबंधनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। फर्जी नोटिस भेजकर वसूली में 2 कथित पत्रकार गिरफ्तार हुए। समय से पूरा होगा हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम। अफसर विपक्ष का फ़ोन नहीं उठाते, कहीं आकाश नाराज ना हो जाएं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधायक मदन बिष्ट के बहाने प्रदेश की नौकरशाही पर हमला किया। उन्होंने अधिकारियों पर सीधे तौर पर विपक्षी नेताओं के फ़ोन नहीं उठाने और उन्हें सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मलाईदार और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी इस सोच के साथ विपक्षी नेताओं के फ़ोन नहीं उठाते कि कहीं सरकार में बैठे हुए लोग उनसे नाराज़ नहीं हो जाएं। श्री अन्न महोत्सव से मोटे अनाज को देश में मिलेगा नया प्रोत्साहन। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी में 7-8 अक्टूबर को होने जा रहे श्री अन्न महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे मोटे अनाज को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। आरक्षण बिल पर विधायक बोली अब और बुलंद होगी महिलाओं की आवाज़। 33% आरक्षण लागू होने से 23 महिलाएं बनेगी विधायक। तो कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने के बाद भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। बुधवार को बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के लागू होने से प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। 22 साल में 508 हाथियों की मौत, 23 ट्रेन से कटे। तो लगातार बढ़ रहे ट्रेन की चपेट में आकर हाथियों के मौत का मामला। चौखुटिया गांव में 1000 साल पुराना शिवलिंग मिला। तो अल्मोड़ा से खबर है, ये पहले से ही ऐतिहासिक धरोहर और मूर्तियों की नगरी अल्मोड़ा के चौखुटिया में करीब 1000 साल पुराना 4 फुट ऊंचा एक मुखी शिवलिंग मिला है। विभाग के मुताबिक यह शिवलिंग दुर्लभ और ऐतिहासिक है। विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा। तो भाजपाइयों ने मांगा त्यागपत्र। मदन बिष्ट का पुतला फूंककर लोगों ने जताया विरोध। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाए छूट का लाभ, पेंशनरों को साइबर ठगी के प्रति सचेत किया। दून मेडिकल कॉलेज से 4 सर्जन समेत 7 डॉक्टरों का इस्तीफा। तो दून मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों का कम वेतन होने से उनका मोहभंग हो रहा है। प्राचार्य के सर्जरी विभाग से ही 4 सर्जन समेत 7 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है।
दून में डेंगू के 16 नए मरीज मिले, कुल संख्या 800 पार। तो देहरादून में मंगलवार को डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। दून में अब तक 800 मरीज मिल चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन के मुताबिक मंगलवार को 1348 सैंपलों की जांच कराई गई। 8 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कॉलेज के परिसर में मिला डेंगू का लार्वा, 50,000 रुपये का चालान। तो देहरादून से खबर है, नगर निगम की टीमों ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू को लेकर के चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले स्कूलों और अन्य लोगों के खिलाफ चालान में कार्रवाई की गई। भाजपा राज में डेंगू सिटी बन गया देहरादून। रिस्पन्ना पुल से शराब की दुकान हटाने के आदेश पर रोक लगी। जल्द होगी 1383 नर्सिंग स्टाफ भर्ती। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ की ओर से नूनावाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मेडिकल कॉलेजों में 1383 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का शासनादेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। दून दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर वॉल्वो बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की जंग में उतरे धामी, कांग्रेस पर बरसे। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित होंगी 23 सीटें। उत्तराखंड को G20 से मिली वैश्विक पहचान। प्रधानमंत्री मोदी के कार्य हमेशा प्रेरणा देंगे। अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर लगी रोक। तो शिक्षा विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में होने वाली सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। भर्तियों में अनियमितता की शिकायत पर शासन ने यह कदम उठाया। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। 20 डिग्री कॉलेज में IT लैब हॉस्टल बनेंगे। नर्सिंग कैडर के अलग निदेशालय की तैयारी। तो केंद्र के निर्देश पर उत्तराखंड में जल्द शुरू हो सकती है नर्सिंग कैडर के प्रशासनिक ढांचे को लेकर कार्रवाई। महासू देवता के आगे नतमस्तक हुए हजारों श्रद्धालु। तो जागड़ा पर्व, शाही स्नान के बाद मंदिर में विराजे चालदा महासू महाराज। हनोल में देव दर्शन के साथ जागड़ा मेले का हुआ समापन। डेंगू के बाद जोड़ों में दर्द और कमजोरी से दो हाथ। तो मरीजों में हो गई मल्टीविटामिन की कमी, बाल भी टूट रहे। तो डेंगू मरीज ठीक होने के बाद हाथ पैर में दर्द, कमजोरी, सांस की समस्या, जोड़ों में दर्द, बाल टूटने की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि अभी इन मरीजों की संख्या कम ही है, लेकिन अक्टूबर तक इनकी संख्या बढ़ने की आशंका है। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज यानी बुधवार को तेज बारिश होने की संभावना है। मसूरी में बारिश से गिरा तापमान। डेंगू के 16 मरीज मिले, संख्या 80 हुई। तो मंगलवार में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। दून अस्पताल में शुरू हुई एंडोस्कोपी की सुविधा। भाजपा महानगर अध्यक्ष के घर में मिला लार्वा, 10,000 का चालान किया गया। दून घाटी में मास्टर प्लान की नहीं मिलेगी अनुमति। मैं एक सैनिक हूं और इस पर मुझे गर्व है। तो राज्यपाल तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले राज्यपाल। 20 मॉडल कॉलेजों में छात्रावास, IT लैब के लिए 40 करोड़ जारी हुए। गढ़वाल विश्वविद्यालय पर B.Ed सत्र को अनियमित करने का आरोप। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय पर निजी कॉलेजों का B.Ed सत्र अनियमित करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने इस संबंध में विश्वविद्यालय कुलपति को पत्र भेजा है। अग्रवाल का कहना है कि विश्वविद्यालय ने अपने परिसर व 3 अशासकीय B.Ed कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन निजी B.Ed कॉलेजों के लिए अब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए। इससे अनावश्यक रूप से B.Ed सत्र लेट होगा, जिससे छात्रों का नुकसान होगा। प्रशिक्षण शिविर में उठा पुरानी पेंशन का मुद्दा। उत्तरकाशी के 3 शिक्षकों को मिला विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान। गढ़वाल विश्वविद्यालय UG में आज होंगी खाली सीटों पर स्थिति साफ। नैनीताल पैंथर्स ने चमोली प्रिंसेस को 3 विकेट से हराया। वन क्षेत्राधिकारी या भर्ती साक्षात्कार अगले महीने। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा के चयनितों का साक्षात्कार 16 अक्टूबर से शुरू करेगा। आयोग ने इसके विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के सचिव GS रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 सितंबर को जारी किया गया था। 146 चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16, 17, 18 अक्टूबर को होंगे। कॉलेज विश्वविद्यालय में शोध के लिए मिलेंगे 15 से 18 लाख रुपए। कॉलेज में छात्रावास, IT लैब के लिए 40 करोड़ रुपए जारी हुए।
3 युवाओं ने दून को स्वच्छ रखने के लिए बढ़ाए कदम। शिक्षकों को ज़्यादा किया भुगतान, अब वापस मांगा। तो बोर्ड की कॉपियाँ जांचने वाले शिक्षकों को तकनीकी खामी से हो गया ज़्यादा भुगतान। ट्रेन की चपेट में आकर के हाथी की मौत हो गई। मैरूडी अनुसंधान केंद्र में कस्तूरी मृग और 3 शावकों की मौत। तो 10 दिन के भीतर लगातार हुई घटना, जांच को पहुंची टीम। 7000 फीट से अधिक दुर्गम में तैनात 2 वर्ष सुगम के समतुल्य होगी सेवा। प्रांतीय पुलिस सेवा के ढांचे का पुनर्गठन, बढ़ाए गए 13 पद। यूके त्रिपालसी के पूर्व सचिव व पूर्व चेयरमैन व सचिव को नहीं मिली जमानत। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 378 रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 71 फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूकेपीएससी में 137 समीक्षा अधिकारी एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी त्रिपालसी में 270 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने 137 पदों पर 29 तक मांगे आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 29 सितंबर तक फीस जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि है। LLM पाठ्यक्रम में प्रवेश 20 से होगा। सम्मान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। तो नंदा नगर घाट में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। मंगलवार सुबह 6:20 पर थाना नंदा नगर घाट को सूचना प्राप्त हुई कि भूपेंद्र सिंह रावत उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम तिफना, थाना नंदा नगर घाट, हाल निवासी नागबगड़ उर्फ फरखेत, थाना नंदा नगर घाट, अपने कमरे में पंखे से लटका मिला है। पौड़ी पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्ति और वाहन जब्त किए। तो आरोपियों के खिलाफ कोटद्वार और धुमाकोट थाने में किए गए थे मुकदमे दर्ज। सीसीटीवी फुटेज से फ़ोन चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो नारायणगढ़ से खबर आई है। 24 घंटे के अंदर चोरी का सामान समेत 2 गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने काम पर लौटने की भरी हामी। तो समस्याएं प्राथमिकता के साथ हल की जाएंगी। पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी रिलीव किए गए। कोटद्वार में रोजगार मेला 24 को। तो कोटद्वार में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय लैंसडाउन में 24 सितंबर को बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के बैठक 24 को होगी। केदारनाथ में पुरोहित आज से रोकेंगे निर्माण कार्य। कर्णप्रयाग में सुरंग के बाहर बनेगा स्टील गार्डर पुल। 26 और 27 को होगी प्रतियोगिता। तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी देहरादून द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 26 और 27 सितंबर को आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज विरोखाल में खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दुर्घटना से सगे भाइयों की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। TRF कमांडर उजेर समेत 2 आतंकी ढेर मुठभेड़ समाप्त हुई। डेंगू से सिस्टम हारा, अब मौसम का सहारा। तो महाअभियान का नहीं दिख रहा असर। दून में 16 और लोगों में लगा डेंगू का डंक। स्कूलों में डेंगू मच्छर का लार्वा चालन किया गया। GTM बिल्डर को ब्याज समेत 30 लाख लौटाने का आदेश दिया गया। विज्ञापन पर SSP की फोटो लगाने वाला प्रॉपर्टी डीलर चेक बाउंस में धरा गया। व्यापारी ने वन संरक्षक और वन दरोगा के साथ की अभद्रता। तो डालनवाला से खबर आई है। जारी रहेगा बौछार, अक्टूबर शुरू में मानसून की विदाई के आसार हैं। कॉलेजों में IT लैब, हॉस्टल को 40 करोड़ मिले। कोटेश्वर झील से निकलेंगे देश के लिए ओलंपिक खिलाड़ी। वही खबर है, कोटद्वार से डेंगू के 19 नए मामले मिले। 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। केदारनाथ में अनशनकारियों की वार्ता विफल रही। आमरण अनशन पर बैठे दोनों तीर्थ पुरोहितों की बिगड़ने लगी तबीयत। नाबालिग बहनों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, प्रयागराज की 2 नाबालिग बहनों को हरिद्वार में नौकरी दिलाने का झांसा देकर खरीद फरोख्त का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दोनों बहनें घर से भागकर दिल्ली पहुंची थी। खरीद फरोख्त का गैंग चलाने वाला सरगना
उन्हें हरिद्वार ले आया। दलालों से डील होने के दौरान पुलिस को भनक लग गई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने छापा मारकर दोनों बहनों को बरामद कर लिया। एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सरगना की पत्नी अभी फरार है। हादसों से सबक नहीं ले रहे जिम्मेदार, ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की मौत। तो हैदराबाद से खबर आई है। मेरठ से देहरादून ले जाया जा रहा 9 क्विंटल पनीर पकड़ा गया। सीमेंट चोरी में चालक व सुपरवाइजर गिरफ्तार। तो हैदराबाद से खबर आई है। लापता नाबालिग छात्राएं सहारनपुर में मिली। चालक को पीटने के आरोप में वाहन मालिक व उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया। युवक का शव फंदे पर झूलता मिला। मलबा आने से भिकिया सेन रामनगर चौखटिया मोटर मार्ग बंद, लोग फंसे रहे। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिली 1500 मेगावाट बिजली। हरिद्वार स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य में पहले स्थान पर। तो जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के आधार पर राज्य में पहला स्थान मिला है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 6ठा स्थान हासिल किया है। गंभीर मरीजों को मुफ्त में होगा डेंगू का इलाज। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि किसी भी मरीज को डेंगू के कारण गंभीर स्थिति बनती है तो उसका सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान के तहत फ्री इलाज किया जाएगा। इससे वह निजी अस्पताल भी शामिल हैं जो आयुष्मान के पैनल में नहीं हैं। डॉक्टर नहीं मिलने से ऑर्थो ओपीडी से निराश लौटे मरीज। हरिद्वार में ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। विधायक बिष्ट के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। देवप्रयाग में श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हिमालय की आराध्या मां नंदा चली नरेला बुग्याल की ओर। रामलीला 9 अक्टूबर से। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे, जरा संभाल कर करें सफ़र। रुड़की से ट्रेनों में 100 दिन तक कंफर्म टिकट नहीं। तो कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों में 16 अक्टूबर के बाद ही कंफर्म टिकट मिल रही है। पति की गैर मौजूदगी में युवती ने आत्महत्या की। तो रुड़की से खबर है। नवविवाहिता ने पति की गैर मौजूदगी में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मायके और ससुराल के लोगों को आत्महत्या की सूचना दी। ईओ संदिग्ध बुखार की चपेट में आए। रंजिश के चलते बाइक सवार ने की फायरिंग। अंकिता के दोषियों को कड़ी सजा दिलाएं। बिजली चोरी कर रहे 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित आज से रोकेंगे निर्माण कार्य। किशोरी को नाबालिग बता कि शादी केस। तो युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी नाबालिग प्रेमिका के आधार कार्ड और पढ़ाई के कागजों में गड़बड़ी कर उसे नाबालिग दर्शा दिया और शादी कर ली। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग बैलें छुड़ाई, 6 आरोपी धरे। तो जिस्म फरोशी के धंधे में धकेली जा रही नाबालिग बैलों को मुक्त कराया गया। जागरण जोनसार में आस्था और संस्कृति का संगम। तो दूर दराज से आए हजारों लोगों ने इष्ट देव के दर्शन कर मन्नतें मांगी। टीवी देखने से मना करने पर छात्र ने लगाई फांसी। तो ऋषिकेश से खबर आई है। मोदी भारत से करेंगे कैलाश के दर्शन। कुमाऊं के जंगल में कम उम्र के छलनी किया जा रहा बेशकीमती चीड़। तो कुमाऊं में लीसे के लिए चीड़ के पेड़ों को कच्ची उम्र में छलनी किया जा रहा है। अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे इस काम से चीड़ का विकास प्रभावित होने के साथ ही इसके पेड़ बड़ी संख्या में धराशायी भी हो रहे हैं। इससे जंगल में आग का खतरा पड़ा है और जैव विविधता भी प्रभावित हुई है। लापरवाही नेताओं के वार्डों में डेंगू का सबसे ज़्यादा खतरा। डेंगू के इलाज में लापरवाही की तो 2 लाख रुपए जुर्माना। तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने किया हल्द्वानी बेस और एसटीएच का निरीक्षण। वहीं खबर रामनगर से संदिग्ध हालत में 2 लोगों की मौत हो गई। पति संग घूमने आई महिला की गोला में डूबने से मौत। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन ठोकर के पास गोला नदी में नहा रही महिला तेज बहाव में बह गई। रेस्क्यू अभियान के बाद उसका शव मिला।
सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हाई स्कूल और ग्रेजुएट पास लगा रहे थे चूना, तो सैकड़ों लोगों को ठगी का एक आरोपी हाई स्कूल पास व दूसरा ग्रेजुएट है। 100 साल पहले छावनी के साथ बनी थी कैंट कोतवाली, केपी सिंह को नोटिस देने की जांच एसआईटी को। मंडी में वे ब्रिज मशीन खराब, बड़े वाहनों की तोल में परेशानी। तो देहरादून से खबर है, तो निरंजनपुर मंडी का हाल। भ्रामक विज्ञापन छपवाने वाला प्रॉपर्टी डीलर अन्य मामले में धरा गया। घरों पंडालों में विराजे रिद्धि सिद्धि के दाता, तो 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ। खुड़बुड़ा में शहर का इकलौता गणेश मंदिर, जहां दूर होते हैं भक्तों के विघ्न। जौली ग्रांट से 2 धामों की उड़ान आज से, तो 20 श्रद्धालुओं को लेकर के बद्री केदार के लिए रवाना हो गई हेलीकॉप्टर। जमीन पर बैठाकर छात्रों को मारा, चीख पुकार पर भी नहीं माने आरोपी। तो सेला को स्थित दून बिजनेस स्कूल में रैंगिंग का मामला सामने आया है। रैंगिंग पीड़ित की ओर से जारी वीडियो में एक युवक को बेड के पास जमीन पर बैठाकर लात मारी जा रही है। युवक काफ़ी चिल्ला रहा है, मगर लात से वार करने वाला युवक उसकी चीख को अनसुनी कर रहा है। इसके बाद कुछ फोटो इस वीडियो में आती हैं, जिसमें युवक की पीठ और जांघ पर लाल और नीले निशान